नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 39.5 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, कर्ज हो रहे हैं, बाकी बच्चों के फ्यूचर के बारे में, सेहत सही नहीं रहती और मेडिटेशन के बारे में पूछा है। पति से जो है थोड़ा सा जो सिस्टम सही नहीं चल रहा है, वो थोड़ा सा पीते हैं, ये चीज़ें पूछी हैं इन्होंने। हाथ जिगजैग 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 जिगजैग, ये जिगजैग जिगजैग है तो डरना नहीं है ऐसे हाथों को रीड करने से। ये रीड करने से ऐसे 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 डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू से जहाँ से आप देखते हो, पहले सबसे पहले आपने बस यही देखना है कि वो रेखा कहती क्या है। देखो, जैसे ये वाली रेखा 20 साल की है, ये 21 की है, बीच वाला 22 का है। तो ये जो 21 साल वाली रेखा है, इसको सीधा ले आओ, यहाँ ले आए। ये वाला लाइन जो आ रही है 21 साल की है, ये वाली, ये देखो। अब नीचे देखो, ये क्या साइन है? ये प्रॉपर्टी है ना। इस साइड प्रॉपर्टी पहले ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर उसके ऊपर ये। तो 21 से 22 साल के बीच में है, ठीक है, 21 से 22 साल के बीच में। इस साल पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे पहले ये देख लो, ये वाला लाइन है 21 साल की ना, ये देखो ये क्या है, वास्तु दोष है। यहाँ कंस्ट्रक्शन है, 19 साल है ये, 19, और यहाँ से लेकर ये 19 साल, 18 साल और 17 साल, तो यानी ये है साइन। तो 17 से 18 के बीच में इस समय पर देखो ये क्या साइन बने हैं। राहु है ना, दो रेखाओं को काट दिया गया है ना, ट्रायंगल बनाकर काट दिया है ना। तो 17 से 18 के बीच में यहाँ भाई बहन से रिलेटेड भी कोई बीमार होगा, दिक्कत आएगी इस समय पर 17 से 18 साल के बीच में। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड घर पर, लेकिन ये वास्तु दोष उत्पन्न हो चुका है आपके घर पर। अब वास्तु दोष होता है तो क्या होता है, मैं कहता हूँ एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत ये शुरू होंगी। कोई बीमार पड़ेगा, उसके ऊपर से दिक्कतें शुरू होंगी, आपने कंस्ट्रक्शन करवाई, ये सारी चीज़ें हैं ना, है या नहीं है? ये साइन है या नहीं है? तो इन साइनों को पकड़ो ना। अब देखो, ये तो था 21, ये है 22। अब इसके बाद ये ट्रायंगल किस लिए आया है? अगर ये ट्रायंगल आया है तो इसको यहाँ चेक करो, इसको कहाँ करो, इस जगह चेक करो। ऊपर तो आइसलैंड है, ऊपर तो आइसलैंड है। अब ये आइसलैंड क्या करवाएगा? आपके स्टडी में दिक्कत डलवाएगा। आप अगर पढ़ना चाहते हो, कोई आपका फैमिली मेंबर उसे अपोज करेगा। वैसे तो ये ट्रायंगल बना था ना, वैसे बना, लेकिन एनर्जी लेवल को खराब कर रखा है। वो कारण, इसके कारण तो यहाँ पर क्या हुआ कि 23 से 24 में स्टडी में दिक्कत कोई अपोज करेगा। देख रहे हो कितनी गंदी फोटो में से देख रहा हूं, देख रहे हो? अब यहां से लेकर मैं इस पर पहुंचा था, इस पर, ये 27 साल है, ये मुझे दिखा था यहाँ पर, ये यहाँ पर ट्रायंगल बना है। तो यहाँ मैंने कहा कि यहाँ पर 27 में ये वाला साइन अच्छा साइन होता है। तो यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड, ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके बाद 27 से 28 के बीच में देखो, यहाँ पर ये साइन है, ठीक है, यहाँ ये तरक्की का साइन है, ये है, और यहाँ ट्रायंगल बना रखा है, ये घर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन। अब मुद्दा क्या है कि 28 पर दोबारा वो वाला साइन आ गया था, ऐसे करके ऐसे। ये क्या होता है, 28 में एक मुसीबत हटेगी, दूसरी आएगी, और यहाँ फिर कोई बीमार पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन भी हो गई, वास्तु दोष भी यहाँ पर उत्पन्न हो गया, ये भी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल के बीच में डाल दिया गया। अब ये क्या है, 29 से काम से रिलेटेड कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है, काम के अलावा जगह चेंज, ये जगह चेंज आ जाएगी। ये क्या होगा, जगह चेंज है। ये जो ट्रायंगल्स बने हैं यूं करके यूं, ये जगह चेंज करवा रहे हैं। 31 साल तक जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो ध्यान से देखना, ये जो वैसे तो ये ट्रायंगल बना है ऐसे करके ऐसे, लेकिन ये एक साइन आया है वो ना, ये वाला साइन है, ये ये साइन कैसे बनाया, ऊपर देखो ऊपर ऐसे करके ऐसे है, तो इसके नीचे ये साइन है ना, तो ये ऐसे है ऐसे, ये है मेन। इस 33 साल से 34 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर जगह चेंज करना, प्लस यहाँ पर यहीं से टेंशन क्रिएट होना 33 साल से। अब बताओ ऐसे हाथों को कैसे रीड करते हैं, वो साइन ही नहीं समझ आ रहे आप लोगों को कि आप वो क्या है। अब ये देखो, ये और ये 30 से ये क्या है 34, ये क्या है 35, ये 36, ये 36। इसके बाद देखो दोबारा एक यूं और यूं, ये क्या है कोई प्रॉपर्टी बेचना। अब देखो इसके बाद ये क्या है, कट का निशान, ये कट का निशान है ना इतना सा, और ये कट का निशान है, ये बीमार होगा घर पर कोई, ये बीमारी है। अब बार बार ये ट्रैंगल्स क्यों बने हैं, पता है ये किस लिए बने हैं, ये मेडिटेशन के लिए बने हैं, ये प्रॉपर्टी के लिए बने हैं। देखो बीच में ये प्रॉपर्टी के लिए बने हैं, इनके हिसाब से बात नहीं मानी जाएगी। याद रखना, जब भी कोई भी ऑफशूट, आपको ऑफशूट या तो ऐसे हो ऐसे, अगर ऑफशूट ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, ये देखो ये ऐसे जा रहे हैं ना ऐसे जा रहे हैं, तो वो आपके हिसाब से जिंदगी नहीं जी जाएगी। आपके हिसाब से ट्रैंगल्स बने हुए हैं, बचाव हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से नहीं होगा। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कि आपके हस्बैंड आपके नेचर के हिसाब से नहीं है, उनके नेचर में तब्दीलियां आएंगी। याद रख लेना उनको, फिर बता रहा हूं, उनका चेकअप करा लीजिएगा। लीवर और किडनी, इसमें इम्पैक्ट मुझे दिखाई देना शुरू कर रहा है, ये करा लीजिएगा। आपकी टेंशन खत्म होने वाली नहीं है। आप ये जो ट्रैंगल्स, जो एक ट्रैंगल के ऊपर दूसरा ट्रैंगल है और नीचे जो है ये साइन बना हुआ है, ये वाले साइन बने हैं नीचे, ये वाले ये वाला, ठीक है, ये नीचे ये वाला स्क्वायर बना हुआ है, ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ है। यानी ये क्या कहेगा, एक लाइन पर खींचा हुआ है ना, एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी बड़ी लेना। लेकिन ये कहाँ लेना, अपने ससुराल के पास में सारी प्रॉपर्टी लेना। ये आपको बर्दाश्त नहीं है और आप अड़ते हो, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जाएगी। याद रख लीजिएगा, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। ये साइन ऐसे गया है ऐसे, आपके हिसाब से नहीं होगा। बिजनेस में भी इंपैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। 35 से 36 के बीच में ये लाइन बिजनेस में इंपैक्ट डालेगी। तो ओवरऑल आपको ये ट्रैंगल की वजह से आप बचे हुए हो और कुछ नहीं है, लेकिन आपके पति जरूर काम करेंगे। फिर भी एक सलाह देता हूँ, 41 ईयर्स तक अपना मकान मत बेचना। ये अभी थोड़ा बहुत जो बढ़ेगा, बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी के दाम कह लो या कुछ कर लो, उसके बेसिस पर ये कुछ बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। और इनकी सोच ये है कि यहाँ पर बड़ा ले लूँगा मैं, शायद जो है वो, और अब मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी लेने से कुछ बात नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी को, दो जनों के नाम पर प्रॉपर्टी फिर भी रहनी चाहिए, लेकिन वो ससुराल पक्ष के पास नहीं रहनी चाहिए। और आपने, आपकी लाइफ जो है जितना ससुराल पक्ष के पास जाएगी उतना ही आपने कम जीना है, कम जीना है। बेटर रहेगा कि यहाँ पर अड़े रहो 41 साल पर, ठीक है। 43 से इस रेखा से यहाँ पर अलग साइन है ना, 43 से यहाँ के बाद आप अगर कोई भी बिजनेस होगा वो चेंज होगा। अगर आपने कोई बिजनेस करना भी है, छोटा मोटा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा इम्पैक्ट करके आप बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, बहुत ज़्यादा तरक्की, लाखों करोड़ों में कमाना, वो आपके हाथ में नहीं है। 43 साल से एक नया काम शुरू करोगे। अब इधर जैसे जैसे ये आ रहे हैं वैसे ट्रैंगल से बचाव तो है, लेकिन ये वाला इम्पैक्ट जो है ना, ये आपको सेहत में इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगा 45 से 46 के बीच में। अब ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से एक नया काम शुरू करोगे,
ये देखो 46 से आगे ये देखो बच्चे का साइन आया हुआ है, यानी 46, 47, 48 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर ये कट के निशान आए हुए हैं। यहाँ पर 49 पर बीमारी, यहाँ से चीज़ें चेंजिंग 49 से 50 के बीच में, ठीक है। ये देखो ये चेंजिंग, फिर 52 पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, और एक 56 पर बच्चे से रिलेटेड मैं फिर बता रहा हूँ इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखना। 56 ये साइन ऐसे बनाया हुआ है और इस पर दिक्कत है। कोई भी शुभ काम 56 पर नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल आपके हाथ में हाथ क्या कहता है, हाथ कहता है कि एसेट्स रहेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में, लेकिन आपके हिसाब से चीज़ें नहीं रहेंगी, इम्पैक्ट पड़ता रहेगा आपकी लाइफ में। एक ही इलाज है, बच्चे जैसे जैसे 12th के पास पहुँचे उनको कहीं दूर भेज दीजिएगा पढ़ने के लिए। लड़का साइंस ले सकता है, ठीक है, लेकिन वो मेडिकल नहीं होना चाहिए, पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा घर से माहौल दूर हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके हाथ में चीज़ें चल रही हैं कि नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, पति के नेचर को, वो आपने आपकी लाइफ में ऐसा ही रहेगा। गुस्सा आएगा तो गाली भी दे देंगे, वो बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इंडिकेशन 33-34 साल से ही लग रहे हैं कि यहीं से उनके नेचर में चेंजिंग आई है, और ज़बरदस्त चेंजिंग आई है, ठीक है। रीज़न आपका क्या है, सूर्य पर देखो, सूर्य रेखा होने कोई बात नहीं है, या तो सूर्य रेखा ना हो, उस पर कोई भी डॉटेड के निशान नहीं होने चाहिए। ये देखो, ये 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 है ना, ये तो सॉफ्टवेयर में पता लग रहे हैं ना, ये देखो, है ना। तो ये सारा सूर्य जो है डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो सूर्य कमज़ोर है, सूर्य क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है। ये लाइनें अपॉर्चुनिटी देंगी, ऐसा नहीं है कि ये लाइनें अपॉर्चुनिटी नहीं देती हैं, देती हैं, लेकिन क्या करती हैं, मुसीबतों के साथ देती हैं, परेशानियों के साथ देती हैं। कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। सूर्य कमज़ोर है, सूर्य के साथ केतु कमज़ोर है, केतु कमज़ोर है। केतु अकेला काम नहीं करता, वो क्या करता है, चंद्र को लेता है या शुक्र को लेता है। तो ये डाइवर्जन यहाँ से चल रहा है। अब शुक्र है तो शुक्र क्या करेगा, परिवार में ससुराल पक्ष से रिलेटेड, पति से रिलेटेड, बॉयफ्रेंड, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, लड़ाइयाँ रहती हैं, उनके नेचर नहीं समझ आते हैं, डिस्टर्बेंस रहती है, ससुराल पक्ष से रहती है, नन से नहीं बनती, भाभी से नहीं बनती। तो ये शुक्र को कमज़ोर कर देता है। तो ओवरऑल केतु, सूर्य, शुक्र ये कमज़ोर हैं। बट अगर आप ये कहो कि आपकी लाइफ में एसेट से बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन समय कहता है कि समय ऐसे ही निकालेंगे, ये सब मिलेगा बच्चों को। आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में देना है, बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना है। बच्चों को तकलीफ नहीं होगी पैसों की, एसेट्स होंगे, लेकिन हाँ आपकी लाइफ में जो है चीज़ें स्ट्रगल पर भी जाएंगी और मुसीबत भी रहेंगी, और धीरे धीरे मुसीबतें, अगर कहूँ मुसीबत कब से, 46 के बाद से थोड़ा सा ठीक रहेगा आपकी लाइफ, वो भी 48.11 तक, फिर 49 से लेके 50 यहाँ टेंशन, 52 में टेंशन, फिर 56 में टेंशन, बीच का समय सही है, ठीक है। ये देखो, ये 14 में कोई बीमार पड़ा होगा आपके घर पे, ये 14 है, ये 17 से 18 के बीच में बीमारी, भाई या बहन से रिलेटेड, ये
वास्तु दोष, ये कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, ठीक है, ये तरक्की का साइन है लेकिन दो रेखाओं के साथ है। ये क्या है, 21 से 22 में क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन, दिक्कत आएगी क्योंकि ये रेखा दो रेखाओं के साथ बन गई है, साथ बनी हुई। वैसे तो तरक्की का साइन है लेकिन साथ बनी है, ये दिक्कत लाएगी आगे जाकर, इसलिए 21 से 22 में ये लाई दिक्कत। अब अपोज करना शुरू हो गया, वो स्टडी में दिक्कत आ गई 24 साल में, ठीक है। इसके बाद ये वाला साल यूं करके यूं तरक्की का है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये समय सही है, 27वां साल, ये ठीक है। लेकिन यहाँ क्या समझ आ रहा है, 27 से 28 में कोई बीमारी होना, बीमार पड़ना या दिक्कत आना बच्चे को या किसी को, ठीक है, यहाँ बीमारी की रेखा है। अब यहाँ देखते हैं ये क्या साइन है, ये काम से रिलेटेड है, ठीक है, कोई काम यहाँ से चेंजिंग करना, ये जगह चेंज करना, थोड़ा सा बड़ा घर, ठीक है। और इसके बाद ये 28 साल पर ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, और एक मुसीबत हटी दूसरी, और ये वाला साइन बीमारी का है। तो यहाँ पर कोई बीमार पड़ेगा 28 से 29 साल के बीच में, ठीक है। अब ये क्या समय है, ये वाला साल पर देखते हैं, ये देखो ये क्या है, 33 साल से यहाँ से टेंशनें शुरू, 33 से 34 में जगह चेंज, ये क्या है, ये बीमार पड़ना 35 साल पर, ये क्या है, यहाँ से काम में दिक्कतें आना, ठीक है, ये क्या है, कोई बेच देना, लेकिन ये ट्रायंगल बना हुआ, भगवान बचा रहा है। ये क्या है, कोई बीमार पड़ना ससुराल पक्ष में 39 साल, ये क्या है, फिर एक और ट्रायंगल, ये क्या है, 41 साल, ये क्या है, घर, ये क्या है, आप नहीं जाना चाहती, मैंने क्या कहा, ये रखना भी नहीं चाहते आप, ससुराल पक्ष वहाँ नहीं जाना चाहते हो, वहाँ आप नहीं चाहते हो कि सारी, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बेच कर लेना चाहते हैं, आप मना कर दीजिए, यहाँ तक मना कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद ट्रैवलिंग की रेखा है, यहाँ से एक नया काम शुरू हो रहा है, फिर 45-46 में फिर आपको परेशानी है, लेकिन आप बचे हुए हो, इन ट्रैंगल की वजह से बचे हो। साथ साथ ट्रैंगल कहते हैं कि आप यहाँ बचे हो, परमात्मा की तरफ से कुछ विचार आ रहे हैं, वो है मेडिटेशन की वजह से। मेडिटेशन करते रहो, बचाव होता रहेगा। अदरवाइज़ मैंने तो यहाँ पर बोला है कि मुझे इंडिकेशंस लग रहे हैं कि इलाज करा लीजिएगा, चेकअप करा लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है डाउट, ठीक है। ये है 43। यहाँ पर अगर आप कोई साइंस दिलाना सकते हो बच्चे को दिला दीजिए। यहाँ के बाद जो है 46-47 ये समय सही रहेगा, यहाँ पर फिर बीमारी आएगी, एक यहाँ पर बीमारी आएगी, ये 48-49 साल पर यहाँ से फिर काम चेंजिंग होगा, और फिर 52 साल पर कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है। बीच का समय सही है, और 56 साल पर कोई भी आप यहाँ पर कोई शुभ काम बच्चों से रिलेटेड चीज़ें नहीं करोगे, यहाँ बीमारी भी आएगी, ठीक है। टेक केयर लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल आपका हाथ यही कहता है कि अभी आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, केवल मेडिटेशन करते रहो, चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व तभी होंगी, और साथ साथ उपाय करते रहो। लेकिन यहाँ पर इनका मतलब ये है ससुराल पक्ष के आसपास, और जो आप नहीं जाना चाहते, और सही है, आपकी सोच सही है कि आप नहीं बेचना चाहते हो, आपकी सोच सही है, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ये भी श्योर हूँ मैं, ठीक है, श्योर हूँ। तो यही है, जितना ज़्यादा दूर बच्चों को भेज दोगे वही समय आपका सही रहेगा, यही आपके हाथ में लिखा हुआ है। बट यस, आप बुढ़ापे तक जाते जाते एसेट्स रहेंगे, बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, लेकिन अभी बहुत कुछ आपको झेलना है, हस्बैंड से रिलेटेड, उनकी सोच से रिलेटेड चीज़ों पर, और अपना काम कुछ भी करना चाहोगे इतना अच्छा काम नहीं चल पाएगा। और अगर रही बात आप कोई प्रॉपर्टी को बेच कर आप ये सोचते हो कि कर्जे निकालना, तो सबसे गलत सोच है आप लोगों की। कोई प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी प्रॉपर्टी पर जा सकते हो, ये भी श्योर है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि वो प्रॉपर्टी को बेचकर यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी ले ले, एक दुकान ले ले, एक घर ले ले, गलत है, गलत है, गलत है।
ठीक है, बड़ी प्रॉपर्टी केवल एक ही होनी चाहिए, जो अब इसको बेचकर अब करना चाहते हो वो एक ही होनी चाहिए, वो दो नहीं होनी चाहिए, ये भी ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सूर्य, केतु और शुक्र इसके उपाय करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।